Hello, everyone. Let's start our today's discussion. I hope you all remember that in previous classes we were discussing our first chapter of law and legal system. हमने अपनी डिस्कशन स्टार्ट करी थी कि लॉ क्या होता है. इट्स अ फॉर्मल system of rules and regulations which govern a society. यही रूल्स एंड रेगुलेशंस अगर फॉर्मल हैं, इनफोर्सेबल हैं, तो हम इन्हें लॉ का नाम देते हैं. और अगर ये इनफॉर्मल हैं, तो हम इन्हें मॉरल वैल्यूज का नाम देते हैं. याद करें बेटा, वी हैड अ डिस्कशन दैट व्हाट द लॉ इज, व्हाट आर मॉरल वैल्यूज एंड व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट इन द सोसाइटी. बेटा, अगर किसी सोसाइटी में लॉ नहीं है तो वो सोसाइटी लिवेबल नहीं होगी. उस सोसाइटी में लोग एक दूसरे के राइट्स की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे. याद करें, वी हैड अ डिस्कशन ऑन इट. देन हमने कॉमन लॉ के ऊपर बात करी. नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट, किंग ने अपने जजेस अपॉइंट करे, लोगों के दरमियान भेजे, वो लोगों के मसाइल सुनते थे, उन्हें रिजॉल्व करते थे. वेस्टमिनिस्टर हाउस लंदन में वो गैदर होते थे. दे यूज्ड टू हैव अ डिस्कशन. वो एक रूल बुक लिखते थे और वहां से कॉमन लॉ बनना शुरू हुआ. देन इट वाज वेरी मच फॉर्मल, वेरी मच रूल बेस्ड. तो एक कॉन्सेप्ट पैरेलल शुरू हुआ जिसे हमने इक्विटी का नाम दिया, फेयरनेस, कॉन्सेप्ट ऑफ न्यू रेमेडीज, इस पर बात हुई. देन बेटा वी हैड अ डिस्कशन ऑन स्टैट्यूट लॉ, जो पार्लियामेंट बना रही है, हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स बना रहे हैं. स्टैट्यूट लॉ को हम लेजिस्लेशन, एक्ट या स्टैट्यूट का नाम देते हैं, द लॉ मेड बाय पार्लियामेंट. देन बेटा वी हैड अ डिस्कशन ऑन प्राइवेट लॉ, पब्लिक लॉ, क्रिमिनल लॉ, सिविल लॉ. आई होप यू ऑल रिमेंबर, और आप लोग इन चीजों को रेगुलरली रिवाइज कर रहे होंगे. बेटा, यू नो दैट माय अप्रोच इज वेरी मच डिटेल. मैं एक एक कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूं और साथ में उसकी बुक रीडिंग करा रहा हूं, ताकि एक एक चीज बेटा आप लोगों को क्रिस्टल क्लियर हो जाए. ओके. देन बेटा हमने एसेंशियल रीडिंग भी लास्ट क्लास में पढ़ी थी. टुडे वी आर स्टार्टिंग अवर डिस्कशन with a new concept which is the system of courts. बेटा मैं चाहूंगा कि आप तमाम लोगों ने बात को बहुत गौर से सुनना है ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ आए. देखिए बेटा, जब हम कोर्ट्स के सिस्टम पर बात करते हैं तो किसी भी मुल्क के अंदर कोर्ट के सिस्टम्स में ये बहुत जरूरी है कि ये निजाम इफेक्टिव भी हो और ये निजाम एफिशिएंट भी हो. देखिए बेटा, मैंने दो वर्ड्स यूज किए, इफेक्टिव भी हो और एफिशिएंट भी. इफेक्टिव का मतलब क्या है कि कोर्ट्स अपना काम सही तरह करें, यानी वो राइट डिसीजन मेकिंग करें. इफेक्टिव हो यानी कोर्ट्स अपना काम सही तरह से करें, वो क्वालिटी डिसीजंस दें. और बेटा एफिशिएंट का मतलब क्या हुआ कि ये प्रोसेस बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग ना हो, ये प्रोसेस बहुत ज्यादा कॉस्टली ना हो. इफेक्टिव हो. इफेक्टिव का मतलब क्या हो गया बेटा? इफेक्टिव का मतलब हुआ कि कोर्ट्स राइट डिसीजंस दें. इफेक्टिव का मतलब हो गया बेटा कि कोर्ट्स राइट डिसीजंस दें, क्वालिटी डिसीजंस दें. और एफिशिएंट का मतलब क्या हुआ बेटा? कि मिनिमम रिसोर्सेज यूज करके दें. अब मिनिमम रिसोर्सेज में दो चीजें आ जाती हैं बेटा. मिनिमम रिसोर्सेज में टाइम भी आ जाता है बेटा, और मिनिमम रिसोर्सेज में कॉस्ट भी आ जाती है. देखिए बेटा, टाइम से क्या मुराद है कि फैसले बहुत देर से ना आने लगे. Always remember that delayed justice is denied justice. जो इंसाफ देर से मिला वो इंसाफ ही नहीं है. डिलेड जस्टिस, जो इंसाफ देर से मिला, इज डिनाइड जस्टिस. उस इंसाफ की कोई वैल्यू नहीं. बेटा आज जो हमारे डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जो सब कॉन्टिनेंट है, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, इधर क्या प्रॉब्लम है? इधर प्राइमरी प्रॉब्लम ही है कि केसेस सालों साल चलते रहते हैं. 15 साल, 20 साल केस चलते रहते हैं, बंदा मर जाता है. सरकेस्टिकली नहीं बोल रहा, हकीकतन बंदा मर जाता है, फिर उसके केस का फैसला आ रहा होता है.
तो टाइम, डिलेड जस्टिस इज डिनाइड जस्टिस। एक तो वक्त पर फैसला मिले, और कॉस्ट, बेटा जस्टिस का प्रोसेस इतना महंगा ना हो कि लोग उसके करीब ही ना जाएं। सो इफेक्टिव एंड एफिशिएंट प्रोसेस बना, इफेक्टिव एंड एफिशिएंट प्रोसेस बनाना है। तो अब इसके लिए क्या किया जाएगा? इसके लिए एक सिस्टम बनाया जाएगा, इसके लिए एक स्ट्रक्चर बनाया जाएगा कोर्ट्स का, कि कोर्ट्स ने एक सिस्टम और एक स्ट्रक्चर को फॉलो करना है। बेटा कोर्ट्स ने एक सिस्टम और एक स्ट्रक्चर को फॉलो करना है, ताकि कोर्ट इफेक्टिव और एफिशिएंट डिसीजन मेकिंग करे। तो अब इसके लिए सबसे पहले तो ये किया गया कि सिविल और क्रिमिनल कोर्ट्स अलग अलग कर दिए गए, सिविल और क्रिमिनल कोर्ट्स अलग अलग कर दिए गए। अच्छा, अब आप लोग सोचोगे ऐसा क्यों? सोचो, देखो बेटा, सिविल है राइट्स ऑफ पीपल, सिविल में फैसला होता है बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी पर। याद करो लास्ट क्लास में पढ़ाया, सिविल केसेस में फैसला होता है बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी, मेजॉरिटी एविडेंस की बेसिस पर। जबकि क्रिमिनल है लॉ एंड ऑर्डर, उधर फैसला होता है बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, जहां जज को शक की कोई गुंजाइश ना बचे। तो ये दोनों कोर्ट्स का ऑपरेट करने का तरीका ही अलग है, सिविल का तरीका अलग है और क्रिमिनल का तरीका अलग है। सिविल है राइट्स ऑफ पीपल, सिविल में है बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी, मेजॉरिटी एविडेंस। जबकि क्रिमिनल बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, जहां शक की कोई गुंजाइश ना बचे। तो सिविल और क्रिमिनल का स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ और ऑपरेट करने का जो तरीका है वही अलग है, वही मुख्तलिफ है। तो देखो, द कोर्ट्स हैव टू बी ऑर्गेनाइज्ड टू फैसिलिटेट द वर्किंग ऑफ द लीगल सिस्टम। हमें कोर्ट्स को इस तरह ऑर्गेनाइज करना है, इस तरह arrange करना है कि वह इफेक्टिव और एफिशिएंट मैनर में चले। There are four main functional aspects of the court system which underline, जो इस primary points हैं। सबसे पहले, civil and criminal law differ so much in substance and procedure that they are at best administered in separate courts. Civil और criminal matters ही अलग हैं, सिविल राइट्स ऑफ पीपल है, इसके कोर्ट अलग कर दीजिए, और क्रिमिनल लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है। सिविल राइट्स ऑफ पीपल है, बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी पर फैसला होता है। क्रिमिनल लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, जहां शक की कोई गुंजाइश नहीं होती, 100% एविडेंस पर फैसला होता है। दोनों के ऑपरेट करने का तरीका, दोनों के ऑपरेट करने की अप्रोच बहुत मुख्तलिफ है। तो बेहतर है कि दोनों कोर्ट्स अलग अलग तरह चलें। तो सबसे पहले तो सिविल और क्रिमिनल को अलग किया ताकि स्ट्रक्चर के अंदर इंप्रूवमेंट आ जाए। दूसरा, लोकल कोर्ट्स अलाउ द वास्ट बल्क ऑफ स्मॉल लीगल प्रोसीडिंग्स। देखिए बेटा, एक है छोटे केसेस, रिकवरी का केस हो गया, कोई छोटा मोटा फैमिली डिस्प्यूट हो गया, अब उसके लिए हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट को इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं है। लोकल कोर्ट्स, जो इलाके की कोर्ट्स हैं, छोटी कोर्ट्स, जो छोटे 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 केसेस को रिजॉल्व करें, लोकल कोर्ट्स अलाउ वास्ट बल्क, वास्ट माने डाइवर्सिफाइड, वेरीफाइड, बल्क माने टू मेनी केसेस, बहुत सारी वैरायटी ऑफ केसेस को रिजॉल्व करें। और स्मॉल प्रोसीडिंग टू बी डिसेंट्रलाइज, डिसेंट्रलाइज माने हर इलाके की कोर्ट उसे रिजॉल्व करे। बट इंपॉर्टेंट सिविल केसेस बिगिन इन द हाई कोर्ट इन लंदन। जो हाई कोर्ट है फिर वो बड़े बड़े शहरों में होगी, जैसे कि लंदन जो कि इनका कैपिटल सिटी है। हर इलाके की छोटी छोटी कोर्ट्स बना दी और बड़ी कोर्ट्स बड़े केसेस को देगी। तो देखें बेटा, हम क्या बना रहे हैं, सिस्टम, स्ट्रक्चर। सबसे पहले सिविल कोर्ट अलग कर दिए, क्रिमिनल कोर्ट अलग कर दिए, सिविल कोर्ट्स अलग कर दिए बेटा, और क्रिमिनल कोर्ट्स अलग कर दिए। लोकल कोर्ट्स जो कि छोटे छोटे केसेस हल करें वो अलग कर दिए, बड़े कोर्ट्स अलग कर दिए। फिर उसके बाद भी बेटा हर कोर्ट की अपनी अपनी एक जुरिस्डिक्शन होती है, हर कोर्ट की अपनी अपनी क्या होती है बेटा, देखिए मैंने क्या वर्ड यूज किया, जुरिस्डिक्शन।
हर कोर्ट की बेटा अपनी अपनी क्या होती है, जुरिस्डिक्शन होती है। व्हाट इज जुरिस्डिक्शन? हर कोर्ट की अपनी अपनी एक पावर है, लिमिट है। अब देखो याद रखिएगा बेटा, जुरिस्डिक्शन दो तरह की होती है। एक होती है जियोग्राफिकल जुरिस्डिक्शन, उस इलाके के केसेस आप डील करोगे। जैसे मिसाल के तौर पर अगर मैं कराची की बात करूं, अगर आप कराची की बात करो, तो कराची में प्राइमरीली दो तरह के लोकल कोर्ट्स हैं। एक हमारा सिटी कोर्ट है, जो आम जो हमारे सिटी एरिया है उसके केसेस देख रहा है। और फिर इसी के अलावा एक मलीर कोर्ट, क्योंकि कराची बहुत बड़ा है तो इसे दो हिस्सों में तोड़ दिया। सिटी कोर्ट एक इलाका जुरिस्डिक्शन हो गई, और मलीर कोर्ट मलीर के एरिया के केसेस देखता है। अब जैसे मैंने कराची की मिसाल दी, हर बड़ा शहर जैसे कि मुंबई है, या हर बड़ा शहर जैसे कि कलकत्ता है, या और जितने भी शहर हैं, या नेपाल है, या बांग्लादेश है, वॉट एवर द कंट्री, वॉट एवर द सिटी यू लिव इन, उसमें हर कोर्ट की एक जुरिस्डिक्शन बना दी। एक है ज्योग्राफिकल जुरिस्डिक्शन, इलाका वाइज, और बेटा एक होती है उसकी फंक्शनल जुरिस्डिक्शन, कि वो किस फंक्शन, किस टेक्निकलिटी के केसेस देखेगा। फैमिली केसेस के कोर्ट अलग कर दिए, बैंकिंग के केसेस के कोर्ट अलग कर दिए, सही, शिपिंग के केसेस हैं तो उसके कोर्ट अलग कर दिए, इंप्लॉयमेंट के केसेस हैं तो उसके कोर्ट अलग कर दिए। इससे फायदा क्या होगा बेटा, कि जजेस स्पेशलाइज्ड हो जाएंगे। थोड़ा सा सुनो, जब आप जुरिस्डिक्शन बनाओगे, लिमिट बनाओगे, तो इससे क्या होगा बेटा, जजेस स्पेशलाइज हो जाएंगे। कि भाई एक जज इंप्लॉयमेंट के केसेस का एक्सपर्ट हो गया, एक जज मॉर्गेज के केसेस का एक्सपर्ट हो गया, एक जज क्रिमिनल केसेस का एक्सपर्ट हो गया। तो जुरिस्डिक्शंस बना दी गई। ऑल्दो द कोर्ट्स फॉर्म अ सिंगल सिस्टम एंड मेनी कोर्ट्स हैव जनरल सिविल जुरिस्डिक्शन। जनरल यानी वो बहुत सारे केसेस देखती हैं। देयर आर सम स्पेशलाइजेशन both within high court and in other courts with separate functions. Jurisdiction, limit, specialization, कि भाई आप इस एरिया के केसेस देखोगे और इस तरह के केसेस देखोगे। तो इससे क्या होगा कि कोर्ट इलाका वाइज और फंक्शन वाइज स्पेशलाइज हो जाएंगे। देखिए बेटा, बातों को गौर से सुने, चीजों को समझना है, अंडरस्टैंड करना है, ताकि दिमाग में बैठे। सिस्टम ऑफ कोर्ट्स, स्ट्रक्चर ऑफ कोर्ट्स क्यों बना रहे हैं, सोचो भाई, क्यों बना रहे हैं बेटा ये स्ट्रक्चर ऑफ कोर्ट्स, ये सिस्टम ऑफ कोर्ट्स हम इसलिए बना रहे हैं ताकि एक इफेक्टिव और एक एफिशिएंट सिस्टम बन सके। व्हाट इज इफेक्टिव? कि कोर्ट्स राइट डिसीशंस दें। व्हाट इज इफेक्टिव? कि कोर्ट्स राइट डिसीशंस दें। व्हाट इज एफिशिएंट? कि कोर्ट्स मिनिमम रिसोर्सेस खर्च करें, बहुत ज्यादा खर्चा ना करें, मिनिमम रिसोर्सेस खर्च करें, टाइम और कॉस्ट दोनों को मैनेज करें। स्ट्रक्चर, सिस्टम बनाना है। सिविल कोर्ट्स लोगों के आपसी मसाइल, क्रिमिनल कोर्ट्स लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, अलग अलग कर दो। सिविल और क्रिमिनल अलग अलग कर दो। लोकल कोर्ट्स और हाई कोर्ट्स अलग अलग कर दो। कोर्ट्स की जुरिस्डिक्शन, लिमिट, स्पेशलाइजेशन ले आओ। ज्योग्राफिकल जुरिस्डिक्शन इलाका वाइज, फंक्शनल जुरिस्डिक्शन, स्पेशलाइजेशन, बैंकिंग के कोर्ट अलग कर दो, एम्प्लॉयमेंट के कोर्ट अलग कर दो, कंपनी मैटर्स के कोर्ट अलग कर दो, स्पेशलाइजेशंस कर दो। बेटा जैसे वकील स्पेशलाइज हो जाता है, लॉयर्स भी तो स्पेशलाइज्ड होते हैं, कि भाई ये फैमिली केसेस के एक्सपर्ट हैं, है भाई, ये कंपनी लॉ के केसेस के एक्सपर्ट हैं, ये तो भाई रेंट के केसेस के एक्सपर्ट हैं, ये तो भाई मॉर्गेज के केसेस के एक्सपर्ट हैं, ये तो भाई इंप्लॉयमेंट के केसेस के एक्सपर्ट हैं। जैसे लॉयर एक्सपर्ट हो जाता है, जैसे लॉयर स्पेशलाइज्ड हो जाता है, ऐसे जज को भी स्पेशलाइज्ड करवा दें तो स्पीड आ जाएगी, टाइम भी बचेगा और खर्चा भी कम होगा। ओके, अच्छा अब देखिए, स्ट्रक्चर बना रहे हैं, सिस्टम बना रहे हैं। बेटा फिर कुछ कोर्ट्स ऐसे होते हैं, देखिए बेटा दो तरह के कोर्ट्स होते हैं। कुछ कोर्ट्स ऐसे होते हैं जिन्हें हम कहते हैं फर्स्ट इंस्टेंस कोर्ट।
सुनिएगा बेटा, कुछ कोर्ट्स वो होते हैं जिन्हें हम कहते हैं फर्स्ट इंस्टेंस कोर्ट, और कुछ कोर्ट्स को हम क्या कहते हैं बेटा? अपील कोर्ट्स। फर्स्ट इंस्टेंस कोर्ट क्या होता है बेटा? जहां केस जीरो से स्टार्ट होता है। फर्स्ट इंस्टेंस कोर्ट्स में जीरो से कहानी बयान की जाती है कि सर ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, पूरी कहानी ए टू जेड कोर्ट में सुनाई जाती है। उसे कहते हैं फर्स्ट इंस्टेंस कोर्ट, वेयर द केस स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो। और एक होती है अपील कोर्ट। अपील कोर्ट क्या होती है? जहां केस चैलेंज होते हैं, जहां अपील फाइल होती है। तो देर इज अ सिस्टम ऑफ रिव्यू बाय अपील्स टू हायर कोर्ट। भाई आप किसी कोर्ट के फैसले से खुश नहीं हो तो आप अपील भी करते हो। कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस क्या है? द कोर्ट वेयर द केस इज ओरिजिनली हर्ड इन फुल। पूरी कहानी जीरो से। जज बोलता है जीरो से सुनाना शुरू करो, चलो। अच्छा बेटा, अब ऐसा सुनिएगा। भाई यूके में सबसे छोटा कोर्ट है मैजिस्ट्रेट कोर्ट। मैजिस्ट्रेट कोर्ट का जजमेंट आ गया, फैसला आ गया, आप खुश नहीं हो। आपने कहा सर मुझे अपील करनी है। आपने कहा सर मुझे क्या करनी? अपील करनी। फैसले को चैलेंज करना है। सवाल, हायर कोर्ट में गए, मैजिस्ट्रेट कोर्ट के बाद नॉर्मली हम क्राउन कोर्ट में जाते हैं। अभी हम पूरा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो परेशान नहीं होना। मैजिस्ट्रेट कोर्ट के बाद नॉर्मली हम कहा जाते हैं? क्राउन कोर्ट में जाते हैं। अब आप क्राउन कोर्ट में अपील करने गए, तो बेटा अब अपील में ये थोड़ी होगा कि आप पूरी कहानी दोबारा सुनाओगे। अब नया जज बेशक बैठेगा, लेकिन वो आपकी केस की फाइल घर से पढ़ कर आएगा। तो वो अब आपको ये थोड़ी बोलेगा अपील में कि जीरो से कहानी सुनाओ। वो आपको क्या बोलेगा कि आपको पुराने जजमेंट में क्या प्रॉब्लम है ये बताओ बस। आपको पुराने जजमेंट में क्या प्रॉब्लम है ये बताओ। अपील करो, बस जो मसला है वो बताओ। ये थोड़ी कि आपने जीरो से सुनाना शुरू किया। सर हम दो छोटे छोटे भाई थे, फिर ये हुआ, इसने मेरे साथ ये किया, फिर। अरे जज ने कहा भाई पिछली कोर्ट में सुनाई तो है कहानी, मैंने पढ़ ली। अब फर्स्ट इंस्टेंस नहीं है, अब तो अपील है, चैलेंज कर रहे हो। तो अब डायरेक्ट जो कंसर्न है वो बताओ। द अपील कोर्ट इज द कोर्ट The appeal court is the court to which an appeal is made against the ruling or the sentence। जो भी डिसीजन आया, या अगर क्रिमिनल केस है तो जो सजा आई, सेंटेंस माने जो पनिशमेंट आई। क्रिमिनल केस में हम अक्सर वर्ड सेंटेंस यूज करते हैं कि भाई आपके लिए जो सेंटेंस, सजा अनाउंस हुई। या सिविल केसेस में जो रूलिंग, जो डिसीजन आया, आप उसके अगेंस्ट जो अपील करना चाह रहे हो, तो आप डायरेक्ट अपील पर बात करोगे। तो देखिए बेटा, बात को गौर से सुने। हम आज बात शुरू करी है हमने कोर्ट्स के ऊपर। बेटा हमें कोर्ट का निजाम इतना एफिशिएंट और इतना इफेक्टिव बनाना है कि एक तो सही फैसले आए और जल्दी जल्दी आए, ताकि वक्त भी कम लगे और खर्चा भी कम हो। ठीक है बेटा, जस्ट थिंक अबाउट इट। पाकिस्तान में क्या मसला है? सोचो, पाकिस्तान के कोर्ट्स में क्या मसला है? बेटा सालों केसेस चलते रहते हैं, 10 साल, 15 साल, 20 साल। आप सोचो, आपका आज एक डिस्प्यूट हुआ, उसका इंसाफ लेने के लिए आपको 20 साल लड़ना पड़े। तो बेटा इंसान बोलेगा मुझे ऐसा इंसाफ ही नहीं चाहिए यार, रख लो, रख लो, मेरे साथ जो जुल्म करना है कर लो। 20 साल से तो बेहतर है मैं कयामत के दिन मरने के बाद इसका हिसाब ले लूंगा। यार 20 साल, 15 साल। बेटा सिस्टम को एफिशिएंट बनाए और उसे इफेक्टिव बनाए, सही फैसला है। अपील की जरूरत क्यों पड़ी यार? जिस जज के डिसीजन पर ज्यादा अपील आ रही है, उस जज को ट्रेनिंग दें। क्यों जरूरत पड़ी अपील की? पहली बार में सही फैसला क्यों नहीं आया? और जज ने पार्टीज को सेटिस्फाई क्यों नहीं किया? क्यों जरूरत पड़ी अपील की? और क्यों ज्यादा वक्त लगा, क्यों ज्यादा खर्चा हुआ? सिस्टम, स्ट्रक्चर, इस पर काम करना है। सिविल और क्रिमिनल कोर्ट अलग कर दिए, छोटी कोर्ट्स और बड़ी कोर्ट्स अलग कर दी, कोर्ट्स की जुरिस्डिक्शंस डिफाइन कर दी। फर्स्ट इंस्टेंस जहां केस जीरो से शुरू होता है, और अपील जहां केस चैलेंज होता है। आई होप आप लोगों को बात समझ आ रही है। अब बेटा हम बात शुरू कर रहे हैं किस पर? सिविल कोर्ट्स के ऊपर।
अच्छा बेटा, आई होप आप लोगों को याद होगा सिविल लॉ क्या होता है बेटा, जो लोगों के आपसी मसाइल हैं। सिविल लॉ क्या होता है बेटा, जो लोगों के आपसी मसाइल हैं। सिविल कोर्ट स्ट्रक्चर जो राइट्स ऑफ पीपल के केसेस हैं। सिविल कोर्ट स्ट्रक्चर जो राइट्स ऑफ पीपल के केसेस हैं। बेटा अब सिविल कोर्ट्स के लिए आपकी बुक ने आपको ये एक डायग्राम बनाकर दी है। पहले हम इस डायग्राम को समझेंगे, डिटेल्ड बात होगी, गौर से सुनेंगे तो इंशाल्लाह आपको बात क्रिस्टल क्लियर करूंगा। आप लोग जानते हैं तेज हम जाते ही नहीं है, स्लो स्लो करके सुकून से हमें पढ़ना है। देखिए बेटा, बेटा अब इसने एक स्ट्रक्चर बनाया है, मैं जीरो से नीचे से समझाना शुरू करूंगा और फिर स्टेप बाय स्टेप बेटा हम इस स्ट्रक्चर के अंदर ऊपर जाते जाएंगे और जो जो आपकी क्वेरी होगी बेटा उसे साथ साथ कवर करते जाएंगे। गौर से सुनिएगा बेटा, सिविल कोर्ट स्ट्रक्चर में सबसे पहला कोर्ट इसने में यहां क्या दिखाया, मैजिस्ट्रेट कोर्ट। बेटा यूके का सबसे छोटा कोर्ट मैजिस्ट्रेट कोर्ट है। सुनते जाएं बेटा, मैं एक एक पर बात करूंगा, जल्दी नहीं करनी है, गौर से सुनना है वरना कंफ्यूज हो जाओगे। बेटा यूके का सबसे छोटा कोर्ट से मुराद जो लोकल कोर्ट है, जो हर इलाके में बना हुआ होता है बेटा, उसे कहते हैं मैजिस्ट्रेट। बेटा मैजिस्ट्रेट कोर्ट का काम है छोटे छोटे केसेस से डील करना। अब बेटा देखिए रोजमर्रा के छोटे केसेस क्या होते हैं, उसमें छोटे क्रिमिनल मैटर्स भी हो सकते हैं और छोटे सिविल मैटर्स भी हो सकते हैं, जो स्मॉल केसेस हैं। जैसे बेटा मिसाल के तौर पर कोई छोटा मोटा रिकवरी का केस है, भाई कोई किसी के पैसे नहीं दे रहा, कोई छोटा मोटा समरी ऑफेंस, छोटे क्राइम जैसे शॉपलिफ्टिंग। बेटा एक बंदा दुकान पर गया, कोई चीज चोरी कर ली, शॉपलिफ्टिंग जिसे हम कहते हैं, छोटा मोटा क्राइम हो गया। सही। फिर छोटे केसेस में स्मॉल फैमिली इश्यूज हो गए, किसी को अर्जेंटली शादी करनी है। यूके में तो ऐसा हो सकता है कि भी अर्जेंटली फॉरन लव एट फर्स्ट साइट हुआ, उसी वक्त मैजिस्ट्रेट कोर्ट गए, शादी करके आ गए। अपने यहाँ तो खैर शादी करना ही बहुत मुश्किल है, तो कोर्ट मैरिज करनी है, किसी को जल्दी से डिवोर्स चाहिए, तभी वो हाई कोर्ट तो नहीं जाएगा ना। तो छोटे छोटे केसेस, लोकल केसेस मैजिस्ट्रेट कोर्ट डील करता है। द स्मॉल केसेस, छोटे क्रिमिनल और छोटे सिविल मैटर्स, सबसे छोटा कोर्ट है जिसे हम क्या कहते हैं बेटा, मैजिस्ट्रेट कोर्ट। स्मॉल केसेस। सही। अच्छा अब देखो बेटा, ये मैजिस्ट्रेट कोर्ट की डिटेल आई, इसको पढ़ते जाते हैं। पर्सोनेल, पर्सोनेल से मतलब इधर कौन से इंप्लॉइज बैठते हैं, इधर कौन वर्कर्स बैठते हैं, पर्सोनेल इधर कौन है। यानी भाई ऑब्वियसली सर कोर्ट है तो जज बैठेंगे, लेकिन इधर कौन से जजेस बैठते हैं वो ये बता रहा है। इधर पर्सोनेल कौन है, अब समझिएगा बेटा थोड़ा सा गौर से। मैजिस्ट्रेट कोर्ट यूके का सबसे लोवेस्ट लेवल कोर्ट है। मैजिस्ट्रेट कोर्ट बेटा यूके का सबसे, मैजिस्ट्रेट कोर्ट यूके का सबसे लोवेस्ट लेवल कोर्ट है। हर इलाके में खोला जाता है। देखो बेटा मैजिस्ट्रेट कोर्ट ज्यादा इसलिए खोले गए ताकि जल्दी जल्दी फैसले आए छोटे केसेस के। अब इधर बैठता कौन है बेटा, इधर बैठता है डिस्ट्रिक्ट जज। डिस्ट्रिक्ट जज एक क्वालिफाइड जज होता है, प्रोफेशनली पेड मैजिस्ट्रेट एक जज होता है ये। डिस्ट्रिक्ट जज एक जज होता है पढ़ा लिखा। अब अच्छा सर इसका क्या मतलब हुआ, बेटा एक जज बनने के लिए आप पहले डिग्री ऑफ लॉ लेते हो, फिर 5 साल का आपको एक्सपीरियंस चाहिए एज अ लॉयर एटलीस्ट, फिर उसके बाद आप अप्लाई करते हो पोजीशन के लिए, आपका टेस्ट होता है, इंटरव्यू होता है। डिस्ट्रिक्ट जज सबसे छोटा जज लेकिन लीगली क्वालिफाइड जज है। अब बेटा गौर से सुनिएगा, यूके में मसला क्या हुआ कि मैजिस्ट्रेट कोर्ट खोलना शुरू किए हमने, तो हमारे पास इतने सारे मैजिस्ट्रेट कोर्ट खुल गए। सुनना बेटा, हमारे पास इतने सारे मैजिस्ट्रेट कोर्ट खुल गए कि सरकार ने कहा कि अगर हम इतने जजेस हायर करेंगे तो हमारी कॉस्ट बहुत बढ़ जाएगी, हमारी कॉस्ट बहुत बढ़ जाएगी। तो सरकार एक कॉन्सेप्ट लेकर आई, स्टेट जो गवर्नमेंट है वो एक कॉन्सेप्ट लेकर आई ले मैजिस्ट्रेट का। क्या कॉन्सेप्ट लेकर आई बेटा, ले मैजिस्ट्रेट। ले मैजिस्ट्रेट क्या होता है,
कि हर इलाके से ऐसे लोग ढूंढना शुरू करे जिनमें जुडिशियल क्वालिटीज थी। जुडिशियल क्वालिटी का मतलब जो लोगों के मसाइल हल करवाते थे। बेशक वो लीगली क्वालिफाइड नहीं थे, लेकिन उनके अंदर क्या थी, जुडिशियल क्वालिटीज थी। हर इलाके में ऐसे लोग ढूंढे और उन लोगों को थोड़ी सी लीगल ट्रेनिंग दी, लॉ सिखाया और उन्हें भी मैजिस्ट्रेट कोर्ट में जज बना दिया। सर अब इससे फायदा क्या हुआ बेटा, अब स्टेट ज्यादा लोगों को एज अ जज हायर करने लग गई, तो जितने ज्यादा जजेस हो गए उतनी ज्यादा डिसीजन मेकिंग आ गई। तो बच्चे ने कहा सर इन्हें तो लॉ नहीं आता था, तो हमने इन्हें ट्रेनिंग दे दी, नंबर वन। अच्छा हम इन्हें कौन से बड़े बड़े केसेस दे रहे हैं, हम तो इन्हें छोटे छोटे केसेस देते हैं। हम इन्हें कोई टेक्निकल केसेस थोड़ी दे रहे हैं, स्मॉल डिस्प्यूट्स दे रहे हैं। इन्हें ट्रेनिंग दे दी, इनके अंदर जुडिशियल क्वालिटी तो थी लोगों को फैसला करवाने की। हमने हर इलाके से ऐसे बंदे ढूंढ लिए, रिसर्च कर ली, इनको ट्रेनिंग देकर जज की कुर्सी पर बैठाना शुरू किया। अब बेटा जब ज्यादा जजेस बनना शुरू हुए तो डिसीजन मेकिंग की स्पीड बढ़ गई। बेटा कभी आपको जिंदगी में वक्त मिले ना, तो जो भी आपके शहर की लोकल कोर्ट है, जैसे कराची के अंदर लोकल कोर्ट हमारी सिटी कोर्ट है, आप जाओ सिटी कोर्ट के अंदर, आप किसी भी शहर में रहते हो, आप बॉम्बे में रहते हो, कलकत्ता में रहते हो, बांग्लादेश के अंदर ढाका में रहते हो, नेपाल में रहते हो, कहीं भी रहते हो, अपनी लोकल कोर्ट का एक बार चक्कर लगा लेना। बेटा तुम्हें वहां क्या नजर आएगा कि लाइन लगी हुई होगी केसेस की, मारा मारी होगी केसेस की, धड़ एक के बाद एक के बाद एक के बाद केस आ रहे होंगे। जज के पास टाइम ही नहीं होता। बेटा आप समझो जज के पास एक दिन में 25 केस लगे हुए, अब 8 घंटे का वर्किंग डे, वो 25 केस कैसे सुने? तो वो हर केस को 15-15 मिनट देता है, ताकि सबको आसरा मिले कि हाँ यार हमारी भी बारी है। 15 मिनट, फिर आगे फिर आगे फिर आगे। बेटा फिर समझो पाकिस्तान वगैरह में तो लोग फिर भी कम केस करते हैं, यूके में तो लोग छोटी छोटी बात पर केस करते हैं। अभी आप जब टॉर्ट लॉ पढ़ोगे तो आपको उधर पता है क्या केसेस मिलेंगे, कि एक बंदा अपनी फसल, वो जो घास फसल उगती है, फसल जो क्रॉप होता है, वो उसकी कटाई कर रहा है, दूसरे की जमीन पर कुछ पौधे कट गए, उसने केस कर दिया। अपने यहाँ तो लोग बोले यार जान छुड़ा भाई, अभी कौन कोर्ट जाएगा, लेकिन उधर इतनी छोटी छोटी बात पर केस होता है। तो बेटा आप समझो जब यूके में इतनी छोटी छोटी बात पर केस होता है, तो कोर्ट में कितना रश लग जाएगा। तो अब एक हले जजेस हायर करो। बेटा पहली तो बात है इतने जजेस ही नहीं है, कहां से लाए इतने जज? आप अपने आसपास देखो कितने लोग लीगल प्रोफेशन परसू कर रहे हैं। अच्छा जो लीगल प्रोफेशन परसू करता है वो वकील बनना चाहता है, क्योंकि वकील बनकर बंदा ज्यादा पैसे कमाता है। जज में तो आप सरकारी नौकर हो, जज तो गवर्नमेंट एम्प्लॉई, सरकार बेचारी क्या तनख्वाह दे देगी आपको? तो भाई इतने लोग जज बनना ही नहीं चाहते। एटलीस्ट अगर बनना भी चाहते तो डिस्ट्रिक्ट जज, छोटा जज क्यों बनना चाहेंगे? तो गवर्नमेंट ऑफ यूके ने कहा कि भाई अब ये मसला बिगड़ता जाएगा, हमें लोकल कोर्ट्स बनाने। लोकल कोर्ट जो इलाके के कोर्ट हैं, तो वो कॉन्सेप्ट लेकर आए ले। ले का मतलब होता है LAY, ले। ले का मतलब होता है आम इंसान, लेमैन, आम आदमी। ले मैजिस्ट्रेट, आम आदमी को मैजिस्ट्रेट यानी जज बनाया। अब कैसे बनाए भाई, कैसे बनाए? हर इलाके से ऐसे लोग ढूंढे जिनमें जुडिशियल क्वालिटी है, और उन लोगों को क्या दी, लीगल ट्रेनिंग दे दी। उन लोगों को क्या दे दी, लीगल ट्रेनिंग दी, और उन्हें ले मैजिस्ट्रेट बना दिया। अच्छा बेटा अब ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स केसेस नहीं सुनेंगे, सिंपल केसेस सुनेंगे। मैजिस्ट्रेट्स हु आर ले पर्सन, आम आदमी, जिन्हें हम जस्टिसेस ऑफ पीस का नाम देते हैं, सेलेक्टेड बाय द लॉर्ड चांसलर। बेटा लॉर्ड चांसलर समझ लीजिए गवर्नमेंट एम्प्लॉय है जो लीगल मैटर्स को देखता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है जो लीगल मैटर्स को देखता है। तो मैजिस्ट्रेट कोर्ट में कौन बैठेगा, ले मैजिस्ट्रेट बैठेंगे, कि हमने आम आदमी को जज बना दिया। डिस्ट्रिक्ट जजेस बैठेंगे जो पढ़े लिखे जजेस हैं, और इसके अलावा क्लर्क्स बैठेंगे। अच्छा बेटा क्लर्क कौन होता है? बच्चा क्लर्क से समझता है कि कोई छोटा मोटा बंदा होगा, नहीं। क्लर्क भी असल में लीगली क्वालिफाइड होता है यहाँ। क्लर्क भी असल में क्या होता है, लीगली क्वालिफाइड बंदा होता है। यहाँ क्लर्क किसको कहते हैं बेटा मैजिस्ट्रेट कोर्ट में, किस
स्टेट कुछ लीगली क्वालिफाइड लोग हायर कर लेती है और उन्हें कहती है कि आप ले मैजिस्ट्रेट्स को एडवाइस किया करो, उन्हें लीगल मैटर्स पर मशवरा दिया करो। तो बच्चे पता है अक्सर एक सवाल करते हैं, आपके दिल में भी आना चाहिए कि यार जिसे लॉ आता है उसे क्लर्क बना दिया, जिसे लॉ आता है उसे क्लर्क बना दिया और आम आदमी को मैजिस्ट्रेट बना दिया। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। सुनो बेटा, जिसे लॉ आता है उसे डिस्ट्रिक्ट जज भी तो बनाया हमने। ये जो क्लर्क होते हैं बेटा, ये वो लोग हैं जो नई नई जिन्होंने डिग्री ऑफ लॉ ली, अभी उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, तो उन्हें क्लर्क की पोजीशन पे रख लिया कि आप लॉज वगैरह बताना ले मैजिस्ट्रेट को। बेटा आपको पता है यूके में इस ले मैजिस्ट्रेट के कॉन्सेप्ट को बहुत वेलकम किया गया है। क्यों? अब मैं आपको इसकी दो वजह देता हूं। बेटा एक तो ले मैजिस्ट्रेट सेलेक्ट किस बेसिस पर हुए थे कि इनके पास जुडिशियल क्वालिटीज थी। देखो एक बात याद रखना, जिसे लॉ आता है जरूरी नहीं है कि उससे लोगों के दरमियान फैसला करवाना भी आता हो। ये ऐसी मिसाल है कि जिसको टेक्निकल नॉलेज आती है जरूरी नहीं है कि उसे पढ़ाना भी आता हो। ये दो अलग अमल है। टीचिंग एक अलग आर्ट है, टेक्निकल नॉलेज एक अलग चीज है। इसी तरह लॉ आना एक अलग चीज है और लोगों के दरमियान फैसला करवाने की एबिलिटी, लोगों के दरमियान फैसला कराने की कला, एबिलिटी एक अलग चीज है। तो ले मैजिस्ट्रेट जुडिशियल क्वालिटीज, लोगों के दरमियान फैसला कराने की एबिलिटी रखते थे। हर इलाके में ऐसे लोग होते हैं जो लोगों के मसले हल करवाते हैं। नॉट नेसेसरी कि उन्हें लॉ आता हो, लॉ पर उन्हें क्लर्क एडवाइस कर देगा। दूसरा, आपको पता है बेटा ये हर इलाके से सेलेक्ट हो रहे हैं, तो इनकी लोकल नॉलेज बहुत अच्छी होती है। ये उस इलाके के लोगों को पर्सनली जानते हैं। तो इससे फायदा क्या होता है बेटा, ज्यादा बेहतर और ज्यादा सेटिस्फैक्टरी डिसीजंस देंगे। तो अब बच्चे अक्सर सवाल करते हैं सर बायसनेस भी तो होगी, फेवरेटिज्म भी तो होगा क्योंकि इलाके का जज है। बेटा अपील तो हमेशा हो ही सकती है ना। अगर किसी को लगता है कि जज ने गलत फैसला दिया है, बायस्ड होकर दिया है, फेवरेटिज्म पर दिया है, तो अपील कर दो। लेकिन ये लोकल नॉलेज रखते हैं, इसकी वजह से ये बेहतर फैसले दे पाते हैं। तो देखो बेटा, सबसे पहली कोर्ट क्या है? मैजिस्ट्रेट कोर्ट। एक लोकल कोर्ट है, एक इंफीरियर कोर्ट है। इंफीरियर माने छोटी कोर्ट है, लोकल कोर्ट है, इलाके के केसेस को डील करती है। कौन बैठता है? ले मैजिस्ट्रेट, ले मैन, डिस्ट्रिक्ट जजेस और क्लर्क्स। जुरिस्डिक्शन यानी इनकी पावर क्या है? अब देखो बेटा, यहां जो मैं जुरिस्डिक्शन पढ़ा रहा हूं वो मैं सिविल जुरिस्डिक्शन पढ़ा रहा हूं। इनकी क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन भी है, छोटे छोटे क्राइम्स को भी डील करते हैं, छोटे क्राइम, शॉपलिफ्टिंग वगैरह। लेकिन सिविल डिस्प्यूट्स, फैमिली प्रोसीडिंग सच एज कस्टडी और सुपरविजन ऑफ चिल्ड्रन, बेटा माँ बाप के दरमियान लड़ाई हो गई, चाइल्ड कस्टडी का केस है। इन्फोर्समेंट ऑफ लोकल अथॉरिटी चार्जेस एंड रेट्स, कोई छोटा मोटा जो लोकल टैक्स होता है, पार्किंग फीस का डिस्प्यूट है, तो ये सिविल केसेस डील कर लेते हैं। तो सबसे छोटा कोर्ट है बेटा मैजिस्ट्रेट कोर्ट, स्मॉल सिविल इश्यूज। इसके अलावा क्रिमिनल भी डील करता है। लेकिन देखो बेटा, अभी हम कौन से कोर्ट पढ़ रहे हैं? सिविल। अभी हम आगे पढ़ेंगे, देखो ये देखो मैं बुक के अंदर ही आगे जाऊं तो अभी हम क्रिमिनल कोड्स भी पढ़ेंगे। अभी हम बेटा क्रिमिनल कोड्स भी पढ़ेंगे, दोबारा हम यही स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। मैजिस्ट्रेट कोर्ट सिविल को भी देखता है और क्रिमिनल को भी देखता है। लेकिन अभी बेटा जो हम बात कर रहे हैं वो किस पर कर रहे हैं? सिविल पर बात कर रहे हैं। तो सिविल केसेस में स्मॉल फैमिली डिस्प्यूट्स हो गए, जो लोकल अथॉरिटी के चार्जेस हैं उन वो हो गए, वो मैटर्स ये देखेंगे। बैठता कौन है यहाँ? ले मैजिस्ट्रेट बैठता है, जो आम आदमी को हमने जज बनाया। डिस्ट्रिक्ट जजेस बैठते हैं, क्लर्क्स बैठते हैं। क्लर्क जो ले मैजिस्ट्रेट को एडवाइस करेगा। रिसेंटली इसने डिग्री ऑफ लॉ ली होती तो ले मैजिस्ट्रेट जो आम आदमी को जज बनाए उसे एडवाइस करता है लॉ को। ले मैजिस्ट्रेट क्या थे? हर इलाके से हमने बंदे सेलेक्ट। सही। फिर इसके बाद एक और कोर्ट नजर आ रही है, काउंटी कोर्ट, और इधर नजर आ रहा है एम्प्लॉयमेंट ट्राइब्यूनल। बेटा ये जो लाइंस है ना, ये अपील की लाइंस है, इन पर मैं अलग बात करूंगा। देखो एक हो गया मैजिस्ट्रेट कोर्ट, एक हो गया एम्प्लॉयमेंट ट्राइब्यूनल और एक हो गया काउंटी कोर्ट।
इस एरो का मतलब क्या है बेटा, कि यहां केसेस की फर्स्ट इंस्टेंस हो रही है, यहां केसेस जीरो से स्टार्ट हो रहे हैं। एरो बना रहा हूं बेटा, देखो फर्स्ट इंस्टेंस हो रही है, केसेस जीरो से स्टार्ट हो रहे हैं। मैजिस्ट्रेट कोर्ट में फर्स्ट इंस्टेंस हुई, एम्प्लॉयमेंट ट्राइब्यूनल में हुई, और काउंटी कोर्ट में हुई। बेटा बाकी ये जो दो लाइंस आपको नजर आ रही हैं, ये डॉटेड लाइन और ये कंप्लीट लाइन, ये अपील की लाइंस है, अपील पर बात करूंगा। सही। अब देखो बेटा, मैजिस्ट्रेट कोर्ट पर हमारी बात हो गई, अभी अपील पर बात नहीं करी है। इधर कौन बैठता है और इसकी जुरिस्डिक्शन क्या है। दूसरा कोर्ट कौन सा आ गया, काउंटी कोर्ट। बेटा काउंटी कोर्ट भी सिविल कोर्ट है, सिविल केसेस की बात हो रही है। यहां कौन बैठता है, पर्सोनेल, यानी यहां कौन बैठता है, यहां डिस्ट्रिक्ट जजेस बैठते हैं जो मैजिस्ट्रेट कोर्ट में भी होते हैं। अच्छा, डिस्ट्रिक्ट जज फिर प्रोमोट होकर बन जाता है सर्किट जज। डिस्ट्रिक्ट जज प्रोमोट होकर क्या बन जाता है बेटा, देखो बेटा, जज सबसे पहले बनता है एक डिस्ट्रिक्ट जज, ये एक फुल टाइम जज की पोजीशन है। यहां से आप प्रोमोट होकर क्या बन जाते हो, सर्किट जज। फिर यहां से प्रोमोट होकर आप क्या बन जाते हो, फिर आप सुपीरियर जज बन जाते हो। बेटा सुपीरियर जज वो होता है जो हाई कोर्ट से ऊपर बैठता है। सबसे पहले जो हमारे पास सबसे छोटा लेवल है वो कौन है बेटा, डिस्ट्रिक्ट जजेस। डिस्ट्रिक्ट जज प्रोमोट होकर क्या बन जाता है, सर्किट जज बन जाता है। ये दोनों फुल टाइम पोजीशंस है। फिर एक पार्ट टाइम जज भी होता है जिसे हम रिकॉर्डर जजेस का नाम बोलते हैं। ये नाम लगे हुए हैं। सर अब ये नाम कैसे आ गए, आप सोचते हो कि सर्किट जज कैसा नाम, क्या सर्किट, ये क्या है। असल में देखो बेटा, नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट जब था ना, जो आपको याद है मैंने कॉमन लॉ पढ़ाया था आपको। अब ये बात बुक में नहीं लिखी हुई, लेकिन जाहिर है बेटा आप हम मुझसे पढ़ रहे हो तो आप सीखो चीजों को। जब नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट हुआ था और जब इन्होंने हर इलाके में जजेस भेजे थे, तो इन्होंने उस वक्त इलाके बनाते हुए एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था सर्किट्स का। सर्किट से मुराद इनकी वो एरियाज थे। यानी मैंने आपको याद करो बताया था कि कॉमन लॉ में क्या हुआ था कि हर इलाके बना के उधर जजेस भेजे गए थे, तो उन इलाकों को नाम दिया गया था सर्किट्स का। वो जो ज्योग्राफिकल जुरिस्डिक्शंस थी उन्हें नाम दिया गया था बेटा सर्किट्स का। तो वहीं से उन सर्किट्स इलाकों का नाम पड़ा और उधर के जजेस का नाम बढ़ गया सर्किट जज। फिर ये वेस्टमिनिस्टर हाउस लंदन में आकर गैदर होते हैं। तो सर्किट्स इलाके, सर्किट्स इलाके, हर इलाके के हर एरिया के जजेस। तो उधर से फिर इन जजेस का नाम पड़ गया सर्किट जजेस। तो सबसे छोटा जज होता है डिस्ट्रिक्ट जज, वो प्रोमोट होकर बन जाता है सर्किट जज, और फिर वहां से वो हायर जज बन जाता है। सही। बेटा काउंटी कोर्ट कौन से केसेस देखती है, कॉन्ट्रैक्ट के केसेस, जो मुहायदे हैं। टॉर्ट होते हैं छोटे मोटे इश्यूज, जैसे कोई किसी की प्रॉपर्टी में एंटर हो गया, किसी ने किसी की बेइज्जती कर दी। कॉन्ट्रैक्ट एंड टॉर्ट केसेस, एक्सेप्ट डिफेमेशन ऑफ करेक्टर। बेटा डिफेमेशन के कोर्ट अलग हैं, उसके कोर्ट्स अलग हैं, वो हाई कोर्ट डील करता है। इक्विटेबल मैटर्स कंसर्निंग ट्रस्ट, मॉर्गेजेस एंड पार्टनरशिप। इक्विटेबल, इक्विटेबल वर्ड निकला इक्विटी से, जहां फेयरनेस को देखना। जैसे मॉर्गेज, मॉर्गेज क्या होता है बेटा, मैंने आपकी कोई चीज गिरवी रखकर आपको लोन दिया, तो अब आपने उस चीज को ध्यान से इस्तेमाल करना है। भाई आप मेरे पास आएंगे, सर मुझे लोन दे दो, तो मैंने कहा लाओ मुझे गाड़ी के पेपर दे दो, गाड़ी बेशक तुम यूज करो, गाड़ी के पेपर मेरे पास मॉर्गेज रखवा दो। तो बेटा अब आपने उस गाड़ी को ध्यान से यूज करना है, क्योंकि वो गाड़ी अब मॉर्गेज्ड है। देखो बेटा सुनना, मैंने लोन लिया, गाड़ी के पेपर दे दी, फिर मैंने कहा यार अब तो गाड़ी को मस्त रगड़ो, क्योंकि अगर ये गाड़ी खराब भी हो गई तो मैं लोन में डिफॉल्ट कर जाऊंगा। ओवैस भाई को बोलूंगा ले लो गाड़ी जाओ। मॉर्गेज क्या होती है सुनिएगा। बेटा आज आप बैंक के पास गए लोन लेने, तो बैंक ने कहा ओके भाई गाड़ी है, ये तुम यूज कर रहे हो, इसके पेपर मेरे पास मॉर्गेज रखवा दो, ये एक सिक्योरिटी है कि तुम लोन भरोगे। अगर तुमने लोन नहीं भरा तो हम तुमसे गाड़ी ले लेंगे तुम्हारी, लेकिन गाड़ी मैं अभी यूज कर रहा हूं, सिर्फ उनके पास पेपर है।
अब मैंने क्या कहा, मैंने कहा यार गाड़ी को मस्त रगड़ता हूं, बेड़ा गर्क कर देता हूं गाड़ी का, फिर लोन में डिफॉल्ट हो जाऊंगा, है भी। बैंक गाड़ी ले भी लेगा तो मेरा क्या, मैंने तो गाड़ी को पूरा निचोड़ दिया। तो ये फेयरनेस की बात है। तो ऐसे केसेस फिर काउंटी कोर्ट में जाते हैं, मॉर्गेजेस, ट्रस्ट, पार्टनरशिप की डिसोल्यूशन, डिस्प्यूट्स कंसर्निंग लैंड। सही। तो ये तमाम सिविल केसेस हैं जो किस कोर्ट में जाएंगे बेटा, काउंटी कोर्ट में जाएंगे। कौन बैठ रहा है यहाँ, डिस्ट्रिक्ट जजेस बैठ रहे हैं। और कौन बैठ रहा है बेटा, और यहाँ पर बैठ रहे हैं सर्किट जजेस, जो डिस्ट्रिक्ट जज प्रमोट होकर सर्किट जज बन रहा है। कैसी कोर्ट है, फर्स्ट इंस्टेंस, स्टार्ट से केस चल रहा है। ओके बेटा। तो देखें बेटा, मैजिस्ट्रेट कोर्ट पर हमारी बात हुई, मैजिस्ट्रेट कोर्ट लोकल कोर्ट हर इलाके में खोली। काउंटी कोर्ट भी लोकल कोर्ट है, लेकिन काउंटी कोर्ट अब थोड़ी सी बड़ी कोर्ट आ गई, थोड़े से ज्यादा टेक्निकल केसेस दिख रहे हैं। ओके बेटा। सो बेटा अब हम काउंटी कोर्ट की जुरिस्डिक्शन पढ़ रहे थे कि काउंटी कोर्ट कॉन्ट्रैक्ट के केसेस देख रहा है, टॉर्ट के केसेस देख रहा है, इक्विटेबल मैटर्स हो गए जिसमें मॉर्गेजेस हैं, ट्रस्ट हैं। इसी तरह बेटा अनडिफेंडेड मैट्रिमोनियल केसेस, मैट्रिमोनियल केसेस फैमिली केसेस हो गए। अच्छा, अनडिफेंडेड केस का मतलब क्या हो गया कि भी सामने वाले ने डिफेंड ही नहीं किया, उसने कहा भी वॉट एवर द क्लेम इज आई एम रेडी टू सेटल, कि भाई जो अनडिफेंडेड मैट्रिमोनियल केसेस हो गए। इसी तरह प्रोबेट मैटर्स, जो विरासत के मसाइल हो गए, प्रोबेट एट द टाइम ऑफ डेथ के जो मैटर्स हैं, विरासत के मैटर्स हो गए। मिसलेनियस मैटर्स सच एज दोज अंडर कंज्यूमर लॉ, कंज्यूमर राइट्स के केसेस हो गए। बैंक्रप्सी के केसेस, कंपनी वाइंडिंग अप एंड एडमिरल्टी, एडमिरल्टी का मतलब होता है शिपिंग केसेस, एडमिरल्टी शिपिंग के केसेस। फिर इसी तरह कंपनी के वाइंडिंग अप के केसेस हो गए, बैंक्रप्सी के केसेस हो गए। तो देखो बेटा, हर कोर्ट की एक टेक्निकल जुरिस्डिक्शन है कि वो किस तरह के केसेस डील करेगी। इससे होता क्या है कि जजेस स्पेशलाइज करते हैं। तो हमने सबसे पहला बेटा कौन सा कोर्ट पढ़ा, मैजिस्ट्रेट कोर्ट। फर्स्ट इंस्टेंस से स्मॉल केसेस देख रहा है, फैमिली प्रोसीडिंग, लोकल अथॉरिटी के चार्जेस वगैरह के केसेस। काउंटी कोर्ट कॉन्ट्रैक्ट के केसेस, टॉर्ट के केसेस, बैंक्रप्सी के केसेस, एडमिरल्टी शिपिंग के केसेस। सही। इसी तरह के डिफरेंट केसेस काउंटी कोर्ट डील कर रहा है। मैट्रिमोनियल केसेस, फैमिली के मैटर्स जो अनडिफेंडेड है। व्हाट डू यू मीन बाय अनडिफेंडेड बेटा, अनडिफेंडेड का मतलब है कि जब सामने वाला बंदा आ ही नहीं रहा, उसने कहा कि ओके व्हाट एवर द क्लेम इज आई एम रेडी टू सेटल, कि भाई मिसाल के तौर पे अगले ने डिवोर्स का क्लेम फाइल किया, आपने कहा ओके भाई आई एम रेडी टू गिव डिवोर्स। लैंड के केसेस हो गए, प्रोबेट जो डेथ रिलेटेड विरासत के मसाइल हैं। अब देखिए बेटा, इसमें से कुछ लफ्ज हैं जो आपको नहीं आते होते, तो उसमें प्रोबेट है, इसका मतलब अनडिफेंडेड मैट्रिमोनियल केसेस, मैट्रिमोनियल फैमिली केसेस, अनडिफेंडेड जब सामने वाले ने क्लेम ही नहीं किया। ट्रस्ट, ट्रस्ट क्या होता है, ट्रस्ट होते हैं बेटा जिसमें एक डोनर होता है जो अपने एसेट्स देता है, जिन्हें ट्रस्टीज मैनेज करते हैं फॉर द बेनिफिट ऑफ बेनिफिशियरी। मॉर्गेज के केसेस हो गए जब गिरवी रखवाया जाता है एसेट। ट्रस्ट क्या होता है, रिपीट कर देता हूं। ट्रस्ट ये होता है बेटा, फॉर एग्जाम्पल भाई एक बंदा मर रहा है, उसके छोटे बच्चे हैं, मरने वाला है, उसके बच्चे बहुत छोटे हैं, तो अब वो अपने छोटे बच्चों के नाम तो बिजनेस नहीं कर सकता, तो ट्रस्ट बना देगा। ट्रस्ट क्या होता है कि भाई एक डोनर है जो एसेट्स दे रहा है, उन्हें ट्रस्टीज मैनेज करेंगे फॉर द बेनिफिट ऑफ बेनिफिशरीज, वो बच्चों को इनकम देंगे। अगर उसमें कोई ट्रस्टी डिसऑनेस्टी कर ले, मॉर्गेज के गिरवी, अगर कोई एसेट गिरवी रखा गया है, विरासत के केसेस, प्रोबेट डेथ रिलेटेड केसेस, एडमिरल्टी शिपिंग के केसेस, तो ये सब काउंटी कोर्ट की जुरिस्डिक्शन है। तो बेटा ये फर्स्ट इंस्टेंस है। इसी तरह इंप्लॉयमेंट ट्राइब्यूनल, बेटा अगर इंप्लॉयमेंट के केसेस हैं तो उसके लिए कोर्ट अलग है, क्योंकि इंप्लॉयमेंट के केसेस बहुत ज्यादा आते थे, तो इसका कोर्ट ही अलग कर दिया गया, इंप्लॉयमेंट ट्राइब्यूनल। तो बेटा ये तीन पर देखो मैंने फर्स्ट इंस्टेंस का एरो बना, यहां पर केस फ्रॉम द वेरी स्टार्ट शुरू होता है। बेटा यहां पर केस फ्रॉम द वेरी स्टार्ट शुरू होता है। ये तीन क्या हो गए बेटा, हमारे फर्स्ट इंस्टेंस कोर्ट्स हो गए। यहां कोर्ट फ्रॉम द वेरी केस फ्रॉम द वेरी स्टार्ट लगता है। मैजिस्ट्रेट कोर्ट, मैजिस्ट्रेट कोर्ट सबसे ज्यादा छोटा कोर्ट है, सबसे ज्यादा लोकल कोर्ट है।
फिर काउंटी कोर्ट्स, ये भी सिविल कोर्ट है, थोड़े बड़े केसेस देख रहा है, इसकी जुरिस्डिक्शन कॉन्ट्रैक्ट, टॉर्ट, एडमिरल्टी, बैंक्रप्सी, मॉर्गेजेस, ये सारे केसेस। अच्छा, अब इसके बाद आपको यहां एक नजर आ रही है क्राउन। अच्छा, अब देखो बेटा, क्राउन कोर्ट पर ये लाइन जा रही है, अपील की लाइन। देखो, अब क्राउन कोर्ट पर बात कर रहा है। क्राउन कोर्ट में कौन बैठ रहा है बेटा? क्राउन कोर्ट में हाई कोर्ट के जजेस बैठ रहे हैं फॉर सीनियर ऑफेंसेस। अच्छा, वैसे क्राउन कोर्ट प्राइमरीली एक क्रिमिनल कोर्ट है। क्राउन कोर्ट वैसे प्राइमरीली एक क्रिमिनल कोर्ट है, क्रिमिनल केसेस देखती है, लेकिन सिविल की भी कुछ मैटर्स में ये इन्वॉल्व हो जाती है। सो हाई कोर्ट जजेस, सर्किट जजेस और रिकॉर्डर्स। बेटा याद करो, मैंने बताया था कि एक डिस्ट्रिक्ट जज होता है सबसे छोटा, एक सर्किट जज होता है उससे बड़ा, और फिर सुपीरियर जजेस होते हैं जो हाई कोर्ट या उससे ऊपर बैठेंगे। रिकॉर्डर कौन होते हैं बेटा? रिकॉर्डर्स पार्ट टाइम जजेस को बोलते हैं। ये होते सर्किट जज के लेवल के हैं, लेकिन रिकॉर्डर एक पार्ट टाइम जज होता है। अब देखो, क्राउन कोर्ट लिमिटेड सिविल केसेस, बहुत थोड़े से सिविल केसेस सुनता है, सच एज अपील फ्रॉम मैजिस्ट्रेट कोर्ट ऑन मैटर्स ऑफ एफिलिएशन, बैटिंग, गेमिंग एंड लाइसेंसिंग। सही। एफिलिएशन का मतलब क्या होता है कि भाई हमारे साथ एफिलिएटेड था, इसने हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया। बैटिंग, जुए के केसेस हो गए, गैम्बलिंग के केसेस हो गए। सही। लाइसेंसिंग के केसेस हो गए कि भाई कोई लाइसेंस था, वो इसका टू इसने अपने लाइसेंस की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करी, जैसे वाइन शॉप्स के लाइसेंस हो गए, तो उसकी सिचुएशंस हो गई। तो बेटा देखो, अब ये जुरिस्डिक्शन आपको याद करनी हो, क्योंकि इसके पीछे ऐसा कोई बहुत ज्यादा लॉजिक्स नहीं है। असल में जुरिस्डिक्शन पढ़ाने का मकसद आपको ये पता चले कि कौन सा कोर्ट कौन से केसेस को डील कर रहा है। अच्छा, अभी देखो बेटा, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। हाई कोर्ट क्या है, ट्राइब्यूनल क्या है, कोर्ट ऑफ अपील, ये सब क्या है, अभी मैंने इस पर बात नहीं करी है, क्योंकि मैंने अभी तक आपको अपील पढ़ाया ही नहीं है। अभी तो हमने सिर्फ सिविल कोर्ट का स्ट्रक्चर शुरू किया है, और हमने प्राइमरीली फर्स्ट इंस्टेंस पर बात करी है। क्राउन कोर्ट एक अपील कोर्ट है, ये मैंने इसलिए पढ़ा दिया क्योंकि टेबल के अंदर इंक्लूडेड था। वैसे बुक ने अपील्स को अलग से रखकर बयान किया है, तो हम अपील पर अलग बात करेंगे। बेटा लेट मी रिवाइज द थिंग्स, मैं चीजों को रिव्यू करवाता हूं। देखें बेटा, आज हमने बात शुरू करी सिस्टम ऑफ कोर्ट्स, स्ट्रक्चर ऑफ कोर्ट्स। देखिए, जो कोर्ट्स का स्ट्रक्चर है, जो कोर्ट्स का सिस्टम है, ये इस तरह डिजाइन होना चाहिए कि ये अफेक्टिव हो, यानी राइट डिसीजंस दे, और ये एफिशिएंट हो कि ये मिनिमम रिसोर्सेज में काम कर ले, इफेक्टिव भी हो और एफिशिएंट भी हो। अब इसके अंदर सबसे पहले तो सिविल और क्रिमिनल कोर्ट्स हमने अलग अलग कर दिए, क्योंकि दोनों की अप्रोच बिल्कुल अलग अलग है। सिविल है राइट्स ऑफ पीपल, क्रिमिनल है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। लोकल कोर्ट्स और हायर कोर्ट्स अलग कर दिए, कोर्ट्स की जुरिस्डिक्शन स्पेशलाइजेशंस करवा दी, कुछ कोर्ट्स फर्स्ट इंस्टेंस हो गए और कुछ कोर्ट्स अपील हो गए। अब हमने सबसे पहले सिविल कोर्ट स्ट्रक्चर में तीन कोर्ट पढ़े जो फर्स्ट इंस्टेंस है, जहां से केस जीरो से स्टार्ट हो रहा है, जिसमें मैजिस्ट्रेट कोर्ट आ गया, काउंटी कोर्ट आ गया, और एम्प्लॉयमेंट ट्राइब्यूनल आ गया, एम्प्लॉयमेंट के केसेस देखता है। ट्राइब्यूनल एक सेपरेट कोर्ट को कहते हैं कि एक पैरेलल सिस्टम चल रहा है, कोर्ट ही है, लेकिन ये स्पेशलाइज हो गया कि सिर्फ एम्प्लॉयमेंट के केसेस देख। मैजिस्ट्रेट कोर्ट में कौन बैठता है? तो हमने कहा कि इधर डिस्ट्रिक्ट जजेस बैठते हैं जो कि क्वालिफाइड जजेस हैं। ले मैजिस्ट्रेट जो हमने आम आदमी को जज बना दिया, जिसे जस्टिस ऑफ पीस भी बोला जाता है, और क्लर्क्स हैं जो उन्हें हेल्प करेंगे। मैजिस्ट्रेट कोर्ट सबसे ज्यादा लोकल कोर्ट है, सबसे ज्यादा स्मॉलेस्ट कोर्ट है, छोटे छोटे केसेस से डील करेगा, स्मॉल क्राइम्स एंड स्मॉल सिविल मैटर्स। क्योंकि अभी हम सिविल कोर्ट स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, तो हम सिर्फ सिविल की जुरिस्डिक्शन उठा रहे हैं, जिसमें लाइसेंसेस के मैटर हो गए, लोकल अथॉरिटी के फीस के मैटर हो गए। जैसे कराची के अंदर बोले तो जैसे केएमसी है, इसकी फीस हो गई, भाई किसी ने म्यूनिसिपल कमीशन की फीस नहीं भरी तो उसके मैटर्स हो गए। के इलेक्ट्रिक है, उसके चार्जेस नहीं बढ़े, वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के चार्जेस नहीं भरे, तो वो रिकवरी के केसेस मैजिस्ट्रेट कोर्ट में जाते। और इसके अलावा स्मॉल फैमिली मैटर्स हो गए। काउंटी कोर्ट
एक लेवल अप हुआ है, ये भी सिविल कोर्ट, लेकिन ये अलग तरह के सिविल केसेस। देखो, मैजिस्ट्रेट कोर्ट की जुरिस्डिक्शन अलग है, काउंटी की जुरिस्डिक्शन अलग है। कॉन्ट्रैक्ट के केसेस, टॉर्ट के केसेस, शिपिंग के केसेस, प्रोबेट विरासत के केसेस, थोड़ी अलग तरह के केसेस उठा रही। क्राउन कोर्ट वैसे तो क्रिमिनल कोर्ट है, क्राउन कोर्ट वैसे तो क्रिमिनल कोर्ट है, क्रिमिनल मैटर्स को देखता है, लेकिन सिविल में भी कुछ केसेस देख लेता है जिसमें मैजिस्ट्रेट कोर्ट से अपील आ रही है। ओके बेटा, अभी आज जो हमने पढ़ा है वो हमने क्या क्या पढ़ लिया? सिविल में एम्प्लॉयमेंट ट्राइब्यूनल पर बात कर ली, मैजिस्ट्रेट कोर्ट पर बात कर ली, काउंटी कोर्ट पर बात कर ली, और क्राउन कोर्ट जो कि प्राइमरीली एक क्रिमिनल कोर्ट है लेकिन कुछ सिविल के मैटर्स भी देख लेता है, जिसमें भाई गैम्बलिंग के, बैटिंग के, या जो लाइसेंस कैंसिलेशन के इश्यूज हैं वो देख लेता है। अब बेटा ये पूरा 1 2 3 4 5 6 कोर्ट्स पर अभी बात रहती है, लेकिन ये तमाम कोर्ट्स प्राइमरीली अपील के मैटर्स को देखती हैं, तो अपील्स के ऊपर डिटेल्ड बात इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में करेंगे। बेटा नेक्स्ट क्लास से पहले जो मैंने आज पढ़ा है इसको रीड कीजिए और दिमाग में फिट इन कीजिए। अगली क्लास में मैं ये दोबारा रिवाइज कराऊंगा और फिर मैं अपील के एरिया में जाऊंगा। ओके, देखो बेटा अपील छोटा सा मैटर है, लेकिन जाहिर है अपील्स को पढ़ाते हुए भी हम लोग गौर से सुनेंगे, इस पर एफर्ट करेंगे ताकि अपील्स बिल्कुल क्लियर हो जाए हमारे दिमाग। क्लियर है बेटा? चल इंशाल्लाह बेटा फिर नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे बेटा। खुदा हाफिज।